रविवार सुबह जमीन धसकने की वजह से उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग के अंदर 40 श्रमिक फंस गए। इसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसे की जगह पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और फायर टीमें मौजूद हैं ताकि जरूरत के मुताबिक फटाफट इंतजाम हो सके। हालांकि टनल के ऊपरी हिस्से से मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से मजदूरों को निकालने में दिक्कत हो रही है। अब भीतर फंसे लोग सिरदर्द और उल्टियों की शिकायत कर रहे हैं। ये तब होता है जब शरीर में ऑक्सीजन या पोषण घटने लगे। इस बीच थाईलैंड का वो हादसा चर्चा में है जिसे दुनिया का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन भी माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड में मौजूद टीम थाईलैंड की रेस्क्यू टीम से भी संपर्क में है ताकि नाजुक हालातों में मदद ली जा सके। साल 2018 में थाईलैंड में हुए हादसे में जूनियर फुटबॉल टीम के कोच समेत 12 बच्चे एक गुफा में फंस गए थे। इसके बाद जो बचाव कार्य चला उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। दरअसल जून 2018 की बात है। थाईलैंड की जूनियर एसोसिएशन फुटबॉल टीम अपने कोच के साथ प्रैक्टिस में लगी थी। इसी के तहत उसने थाम लुआंग गुफा में प्रवेश किया। काफ़ी लंबे समय तक इस केव में कोई खतरा नहीं था, लेकिन टीम के भीतर जाने के कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई और गुफा में पानी भर गया था। इससे बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। ये थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर दोई नांग पहाड़ के नीचे करीब 10 किलोमीटर लंबी गुफा है जो अंदर की तरफ सकरी हो जाती है। इसमें चूना पत्थर की आकृतियां और चट्टानें भी हैं। कुल मिलाकर पानी भर जाने पर गुफा का प्रवेश द्वार खोज सकना लगभग असंभव हो जाता है। हादसे के वक्त गुफा में 11 से 16 साल के एक दर्जन बच्चों के साथ 25 साल के असिस्टेंट कोच इकापॉल चंथावोंग मौजूद थे। हादसे के हफ्ते भर बाद तक कोई गुफा के नजदीक नहीं जा सका। ज्यादातर लोग मान चुके थे कि सबकी मौत हो चुकी है। हालांकि रेस्क्यू दलों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। पूरे 9 दिनों बाद 2 ब्रिटिश गोताखोर गुफा के मुहाने से भीतर की तरफ पहुंच सके। तभी उन्होंने पाया कि बच्चे पानी भरी गुफा में एक ऊंची चट्टान पर मौजूद हैं। इसके बाद असल रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। पहले तो ये जान लिया कि ये लोग बचे हुए हैं, तो अब इनको बचाया जाए। बचाव दल ने कई विकल्प सोचे, जैसे क्या गुफा का कोई दूसरा प्रवेश द्वार खोजा जाए या फिर बच्चों को दूर से ही गोताखोरी की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो खुद ही बाहर आने की कोशिश कर सकें। लेकिन ये दोनों ही विकल्प काफ़ी हवा हवाई थे। इतनी जल्दी कोई भी बात संभव नहीं थी, जबकि एक एक मिनट कीमती था। सबसे मुश्किल चीज़ थी कि जुलाई आ चुकी थी। अगर तेज़ बारिश शुरू हो जाती तो बचाव की सारी गुंजाइश धरी रह जाती। फटाफट काम शुरू हुआ। रेस्क्यू मिशन को किसी सैन्य ऑपरेशन की तरह अंजाम दिया गया। इस काम में 10,000 के करीब लोग शामिल हुए। इसमें 100 से ज्यादा गोताखोर ही थे। इसके अलावा एम्बुलेंस, सैनिक, पुलिस और मेडिकल टीमें भी थी। सबसे मुश्किल काम रॉयल थाई नेवी सील को मिला। वो गुफा से पानी निकालने में जुटी रही ताकि रास्ता बन सके। इस दौरान एक गोताखोर की मौत भी हो गई थी, लेकिन ऑपरेशन चलता रहा। इस बीच गुफा में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था, साथ ही बच्चे भूखे भी थे। तो सबसे पहले डाइवर्स के जरिए फंसे हुए लोगों तक खाना पहुंचाया गया। हालांकि वो लिमिटेड था। इसमें भी समय लग गया क्योंकि गुफा का पानी चूना पत्थरों की वजह से गंदा हो चुका था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उपकरण खराब हुए, पानी निकासी कर रहे पाइप फट गए, यहाँ तक कि टीम के लोग जख्मी हुए। इसके बाद भी काम चलता रहा। इस बीच गोताखोर बच्चों को तैराकी सिखाने लगे ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वो खुद को बचा सकें, बच्चे अपनी फैमिली से बात कर सकें। इसके लिए गोताखोरों ने उन्हें वाटरप्रूफ कागज़ और पेन दिए। इन पर संदेशों का लेन देन हुआ। इससे दोनों पक्षों को राहत मिली। रेस्क्यू में असल दिक्कत गुफा के सकरे रास्ते थे। गोताखोरों ने बच्चों को अपनी पीठ से बांध लिया था और उन्हीं रास्तों से बाहर निकलने लगे। एक एक बच्चे को पहले चट्टान से हटाकर गुफा के कुछ आगे तक ले जाया गया, जहां से टीम के दूसरे सदस्य उन्हें मुहाने तक ले आए। हर फंसे हुए सदस्य को निकालने में 6 से 8 घंटे लगे। 10 जुलाई तक मिशन पूरा हो गया। गुफा में फंसे 12 बच्चों समेत कोच सही सलामत बाहर आ चुके थे। इस हादसे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि 15 दिनों तक पानी से भरी गुफा में बहुत कम ऑक्सीजन और खाने के बीच बच्चे जिंदा कैसे रहे। इसका जवाब टीम के कोच इकापॉल चंथावोंग से जुड़ा है, जो पहले एक बौद्ध भिक्षु थे। करीब 1 दशक मठ में गुजार चुके थे। चंथावोंग को मुश्किल से मुश्किल हालातों में जीना आता था। उन्होंने गुफा में फंसे बच्चों को इसकी ट्रेनिंग देनी शुरू की। वो उन्हें मेडिटेट करना सिखाते थे। साथ ही ये सिखाया कि कम सांस लेकर भी कैसे शरीर तक ऑक्सीजन सप्लाई बनाई रखी जा सकती है। किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता है, लेकिन ये कहानी एक बार फिर जब उत्तराखंड में ये एक बड़ा हादसा हुआ, अभी तक फंसे हुए, अब सचमुच में चिंता सताने लगी है क्योंकि काफ़ी दिन बीत चुके हैं और अभी भी कोई सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही है। ये पूरी कहानी याद आई कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी लोगों को बचाया जा सकता है।